Can we reduce sleep? Guys, myself Tanish Dev Singh. I recently cleared NEET 2022 and मुझे ऑल इंडिया के राउंड वन में गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अलॉट हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके मेरे उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मेरे इन फ्यूचर के मेडिकल के फन इंजॉयमेंट के व्लॉग्स सब मैं वहीं पर ही अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैन वी रिड्यूस स्लीप और नॉट। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी प्रैक्टिकल रिसर्च करी, मेरे साथ क्या क्या सिचुएशंस हुई थी और मैंने उसको कैसे डील किया। सोते तो सब हैं, मैं भी सोता हूं, आप भी सोते हैं, बिकॉज सोने से हमारा माइंड बूस्ट अप होता है और हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और हम अपने काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। लेकिन ज्यादा सोना इज हार्मफुल और खास करके स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनके पास पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है, सोने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर पढ़ोगे कब। चलिए बात करते हैं कि इतना स्लीप नींद आ क्यों रहा है। पॉइंट नंबर वन, या तो आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं और आपको पढ़ते पढ़ते फिर बार बार नींद आ रही है या झपकियां आ रही हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप 7 to 8 आवर्स अच्छे से स्लीप लेने के बाद सुबह उठकर पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको क्या होता है, नहाने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये थका हुआ रीजन तो हो नहीं सकता। पॉइंट नंबर टू, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट ही बहुत कम है, तो इसलिए आपको बार बार बोरियत आ जाती है और फिर नींद आ जाती है। पॉइंट नंबर थ्री, आपने किसी ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट किया है जिससे आपको डिप्रेशन हो रहा है, बार बार आपको अंदर से हो रहा है यार मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया। इसकी वजह से क्या होगा, आपको बोरनेस हो जाएगी और आपको एज अ रिजल्ट फिर नींद आने लग जाएगी पढ़ते पढ़ते। अब आपका टाइम वेस्ट में ज्यादा फोन चलाना, या फिर आपने किसी अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बात कर ली और बाद में आपको फील हो रहा है कि यार मैंने तो अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पॉइंट नंबर फोर, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपका जो स्टडी मेथड है वो बहुत तरीके से रॉन्ग है। मतलब आप कंटिन्यूअसली या तो बायो के चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं 3-4 घंटे से, एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका दिमाग बिल्कुल थक जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगी और फिर कुछ भी पढ़ोगे तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। And last most important point, you are studying on a very comfortable place जो कि है बेड। अगर आप बेड पे बैठकर पढ़ रहे हो तो आपको नींद तो आना 100% तय है। नाउ लेट्स सी हाउ टू टैकल दीज सिचुएशंस एंड ट्रिक्स जो मैंने खुद फॉलो करी जिससे मैं स्लीप को अवॉइड कर सकूं। सबसे पहले, स्टडी विद फुल इंटरेस्ट। फुल इंटरेस्ट बोल तो दिया, लेकिन ये आएगा कैसे? आप लोग इसे एक मूवी की तरह लो। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी देखते हो या सॉन्ग देखते हो तो मतलब 3 आवर्स की मूवी देखते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट आता है, आप मतलब ये समझ लो अगर मैं मूवी खत्म होने के बाद आपसे पूछूं कि इस मूवी में क्या क्या हुआ था आप शुरू से लेके एंड तक का एक्सप्लेन कर दोगे। जबकि एक चैप्टर को मैं आपसे एक बार पढ़वाऊं वही 3 घंटे देकर तो आप उसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट ही अपना नहीं दे रहे हो। जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो उससे यार ये चीज सीखो कि ये ना मुझे कुछ नया सिखा रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं जाना था ना ही कभी सोचा था। जैसे कि एक मूवी में करते हो आप लोग कि आप बिल्कुल देखते हो, जानते हो कोई मिस्ट्री वाली मूवी है तो आप ध्यान से देखते हो कि यार अब क्या होने वाला है, अब ये हमें क्या सिखाएगा, क्या सीन आने वाला है। ऐसे ही आप बायोलॉजी को रीडिंग चैप्टर को लो और जब आप पढ़ रहे हो ना तो ऐसा सोचो कि यार ये पैराग्राफ मुझे ये बता रहा है तो फिर अगला पैराग्राफ मुझे क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग बताएगा जो मुझे पता नहीं था। अगर ऐसा थिंकिंग रखोगे तो यार तुम्हारा जो रीडिंग का इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ने के जो मेथड है ना उसमें ये चेंज लाओ कि अपनी स्टडी को थोड़े थोड़े सेशंस में बांट लो। जैसे कि एटलीस्ट मैं कहूंगा कि आपकी अगर कैपेबिलिटी 1 आवर पढ़ने की है तो आप 1 आवर, 2 आवर पढ़ने की तो 2 आवर, तो मतलब 1 या 2 आवर पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। थर्ड मेथड आपका बेस्ट ये होगा कि आप सब्जेक्ट चेंज मेथड को फॉलो कीजिए। मतलब अगर आपने 1 से 2 घंटा बायोलॉजी को दे दिया है तो उसके बाद आपका थक गए हो, माइंड थक गया यार पढ़ पढ़ के अब नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा फिजिक्स खोलो, न्यूमेरिकल लगाओ यार एटलीस्ट 2 आवर्स। उसके बाद फिर लग रहा है कि यार अब फिजिक्स नहीं हो रही है मुझसे, अब तो भाई मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा, तो सिंपल केमिस्ट्री खोलो, केमिस्ट्री के चैप्टर की रीडिंग कर लो, थोड़े से न्यूमेरिकल्स लगा लो। अब फिर उससे बोर हो गए हो तो थोड़ा सा रेस्ट लेके आप बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना अटेम्प्ट कर दो। बिकॉज सुबह आपने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था, शाम को उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल मिलेगा। एंड अब मैं बता रहा हूं सबसे जो खतरनाक चीज है उसे टैकल करने का तरीका, जो कि है टाइम वेस्ट, जो कि तुम्हें स्लीप में सबसे बड़ा कारण है। बिकॉज ये तुम्हें टायर्डनेस देता है, अपने ऊपर पछतावा देता है कि यार ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता है और एज अ रिजल्ट हम क्या होता है, टोलने लग जाते हैं, मतलब सोने लग जाते हैं।
तो इससे बचने का ये तरीका, आप फोन को यूज करना कम करो। मतलब आज के जमाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मैक्सिमम वो फोन से ही हो रहा है। मतलब आप अपना कुछ स्टडी स्लॉट बांट लीजिए कि मैं इतने आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद एटलीस्ट 5 to 6 मिनट मैं तब फोन यूज करूंगा, वरना मैं पूरे दिन फोन यूज नहीं करूंगा। अगर लग रहा है कि आप फोन को मतलब अपने से अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो फोन को अपने मम्मी पापा को दे दीजिए और आप उनसे कह दीजिए कि जब तक मैं 8 घंटे की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर लेता, मुझे फोन बिल्कुल भी मत देना। तो इसमें आपका ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल होता है आपके घर के पेरेंट्स लोगों का। दोस्तों से बात कर रहे हो अगर कॉल पे, तो इतना भी मत करो कि पछतावा हो जाए। जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो, थोड़ा आपके पास फ्री टाइम बचे, तब थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए अपने दोस्तों से बात कर लो, और वो भी फालतू की बकवास नहीं। सिंपल पूछो कि भाई तुम कैसे प्रिपेयर करो, या अपने साथ के जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे मदद लो, तो तुम्हें जानने को मिलेगा कि उनके क्या पढ़ने के तरीके हैं और तुम्हारे कैसे तरीके हैं। तो एज अ रिजल्ट बात की बात भी हो गई रिलैक्सेशन करने के लिए, और तुम्हें जो इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन करनी थी वो भी तुमने आराम से इजीली कर ली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, कभी भी बेड पर मत पढ़ो, बिकॉज बेड पे पढ़ना तुम्हें टायर्डनेस देगा और स्लीपी स्लीपी फील करवाएगा। सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है टेबल एंड चेयर पर पढ़ना, वो भी चेयर ऐसी जिसमें आपकी जो बैक है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। बिकॉज यार स्ट्रेट बैक जो होती है ना, वो हमारे माइंड को बिल्कुल एक्टिव बनाती है और हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक्स टू अवॉइड स्लीप। सबसे पहली ट्रिक, आप अपनी स्लीप साइकिल को बार बार चेंज मत करो। कोई दोस्त फॉलो कर रहा है ये वाली साइकिल, तो आज भैया मैं रात में पढ़ूंगा। नहीं नहीं, मेरा दोस्त तो दिन में ज्यादा पढ़ रहा है, मैं भी दिन में पढ़ना शुरू करूंगा। ऐसा मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैंने अपनी एक परफेक्ट स्लीप साइकिल बना ली थी कि मुझे बस यही टाइम में पढ़ना है। ये नहीं कि आज मैं 2 बजे तक पढ़ लिया और अगले दिन क्या हुआ, मैं 9 बजे तक ही पढ़ा बस रात के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें एक परफेक्ट पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करना है। अगर आपको खूब ज्यादा नींद आ रही है तो आप एक कप ऑफ कॉफी ट्राई कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा यार, कॉफी में कैफीन होता है जो कि हमारे माइंड के लिए हार्मफुल भी है और एक तरीके से थोड़ा फायदेमंद भी, तो उसका एक्सेसिव यूज ना करें। उससे जो बेस्ट मेथड है जो कि मैं यूज करता था वो है नींबू पानी लेना। नींबू पानी में देखो विटामिन सी है, तो आपकी जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तुरंत। मतलब आपको एनर्जी रहेगी फुल डे के दिन। तो आप एक दिन में 2 ग्लास नींबू पानी आराम से ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपको मतलब बिल्कुल नींद तो दूर हो जाएगी आपकी। एंड यार नींद आने की जो ये प्रॉब्लम थी ना, ये मेरे साथ भी थी, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लिटरली नीट एग्जाम से 2 घंटा पहले मैं पूरा 1 ग्लास ऑफ वाटर नींबू पानी का पी के गया था, और वहां एग्जाम में बिल्कुल माइंड फ्रेश था और मुझे नींद बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आई थी। पॉइंट नंबर 3, आप जब स्लीपी फील करें तो अपने मुंह को अच्छे से साबुन लगा के धो लें, क्योंकि सिंपल पानी से धोएंगे थोड़ी देर बाद फिर से नींद आनी शुरू हो जाएगी। सबसे बढ़िया अच्छे से साबुन लगाएं, बढ़िया करके ठंडे पानी से मुंह धो लें और फिर पढ़ने बैठ जाएं, तो नींद फिर दूर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, सबसे बढ़िया चॉकलेट ट्राई कीजिए। पर डे या फिर 1 डे का गैप दे देके आप एक चॉकलेट कंज्यूम कीजिए। चॉकलेट जो होती है स्पेशली डार्क चॉकलेट, आपको पढ़ने में आपकी जो माइंड है ना उसको इतना एनर्जी देगा ना, ये मेरे सर ने मुझे बताया था और मैंने फॉलो किया, सच में बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। पॉइंट नंबर 5, आप रिलैक्सेशन म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा बैकग्राउंड में स्लोली स्लोली म्यूजिक चल रहा है और वो आराम से पढ़ लेते हैं, तो आप उस म्यूजिक को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप म्यूजिक को पढ़ते पढ़ते सहन कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता था, मतलब मुझे तो एक टाइम पे म्यूजिक या एक टाइम पे काम यही रहता था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ट्राई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलर 20 मिनट्स की एटलीस्ट एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज यार बॉडी में अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तब माइंड एक्टिव रहेगा और अच्छे से हम काम कर सकेंगे बिना नींद के। इन लास्ट में यार यही कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, ये नींद वाली मेरे साथ भी हुई थी, तो इसे लेकर इतना डिप्रेशन में ना जाएं। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए, अपनी कहानी के हीरो सिर्फ आप हैं। तो जो आपकी कहानी या पिक्चर हिट होगी वो सिर्फ आपकी वजह से होगी और किसी दूसरे की वजह से नहीं। तो अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रखिए कि यार मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, चाहे नींद आए चाहे कोई सी भी बाधा बीच में आए, लेकिन मैं सबको क्रैक करके उस गोल तक पहुंच कर रहूंगा। अपने अंदर हमेशा पढ़ने की आग को जिंदा रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे हैप्पी, रिमेन करेजियस। थैंक यू।